हेलो, राधे राधे सभी को। सुबह की शुरुआत हो चुकी है खिलखिलाती हुई धूप के साथ। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हम करेंगे सुबह से, क्योंकि आज हम जा रहे हैं कैची धाम दोबारा से महाराज जी के पास। लेकिन आज हम बस से जा रहे हैं, तो आज आपको दिखाएंगे बस से कैसे कैसे जाते हैं कैची धाम। तो चलिए, मैं तैयार हो चुकी थी, मैंने ये ब्लैक पहन लिया था, लेकिन पापा ने बोल दिया कि ब्लैक पहन के नहीं जाओ, तो इसलिए अब मैं चेंज करके आती हूँ। अब मैं आपको मिलूँगी सीधे चेंज करने के बाद। तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पहन लिया है ये सूट और ये प्लाजो और ये दुपट्टा है इसमें। और अब हम जाएंगे रश्मि दी के वहाँ, क्योंकि वो आ रही है मेरे साथ, लेकिन वो शायद अभी तैयार नहीं हुई है। तो चलिए अब जाएंगे उनके वहाँ। तो मैं आ गई हूँ रश्मि दी के वहाँ। रश्मि दी भी आ रही है तैयार होकर, वो उधर से घूम के आएंगी। हम लोग जाने लगे हैं अब कैची मंदिर की तरफ को, बस से जाएंगे, लेट हो गई है थोड़ा। तो रश्मि दी लोग आ रहे हैं यहाँ से, पीछे से आएंगे वो लोग। तो चलो दिखाते हैं आपको। आ गई है रश्मि दी। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बस स्टेशन की तरफ, बस से जाएंगे ना, तो चलो चलते हैं। तो हम लोग लेने नहीं आया हम लोग आ गए हैं विशाल। जल्दी जल्दी से यहाँ से हमें ब्लैंकेट लेना है महाराज जी के लिए, तो चलो जल्दी से लेते हैं, उसके बाद हमें जाना है। हमने ले लिए यहाँ से ब्लैंकेट और अब हम जा रहे हैं सीधे बस स्टेशन की तरफ। तो चलो चलते हैं बस स्टेशन की तरफ। तो हम गए बस स्टॉप, हमें मिल गई थी बस। वहाँ पे हमें बस में मिली सबसे लास्ट वाली सीट, क्योंकि बसें नहीं थी, तो हम चल दिए थे लास्ट वाली सीट पे बैठ के। और हमारे बगल में बैठे थे भैया, वो खिड़की से आनंद लेके जा रहे थे। तो हम लोग उतर गए हैं बस से। बस में हमें सबसे लास्ट वाली सीट मिली थी, इसलिए थोड़ा अजीब सा हो गया है। तो अब हम यहाँ से अंदर को जा रहे हैं। यहाँ से अंदर को कैमरा वैसे तो अलाउ नहीं, लेकिन जितने देर तक अलाउ है वहाँ से आपको दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो हम लोग दर्शन करके आ गए अंदर। यहाँ से अंदर को कैमरा अलाउ नहीं है, तो इसलिए बंद कर दिया था कैमरा। तो अभी यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। हमने भी पार्ट किया और हम लोग आ गए। धीरे अब हम यहाँ से सीधे घर को जाएंगे। हमें ऊपर जाना है, ऊपर देखते हैं कुछ खाने पीने का वगैरह कुछ है तो। महाराज जी का दर्शन करके निकले कि यहाँ पे हमें दिख गया था सांप, और हम उसे देखने के लिए रुक गए। देखो आप लोगों को जो ये नदी बह रही है, अगर मैं इसकी स्टोरी बताऊं महाराज जी की, तो कैची मंदिर में 15 जून को मेला लगता है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। तो उनके ना क्या हुआ, भंडारा बनाते टाइम यहाँ पे घी ख़त्म वो कम पड़ गया था घी। तो वो जो यहाँ पे ना दूर दूर तक देखिए कोई भी ऐसी मतलब बाज़ार टाइप की है नहीं कि यहाँ से घी वगैरह लेके आए। और तब उस ज़माने की बात है जब सिर्फ हल्द्वानी में बाज़ार हुआ करती थी। तो महाराज जी से उनके कार्यकर्ताओं ने बोला कि महाराज जी घी ख़त्म हो चुका है, तो अब हम क्या करें, भंडारा कैसे आगे को चालू होगा। तो महाराज जी ने कहा कि तुम एक काम करो, जो ये नदी बह रही है ना, जो ये नदी है, इसमें से एक कनिस्तर घी उठा लाओ, और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो उसे वो एक कनिस्तर घी लाके वापस कर देना, वो घी वापस उस नदी में डाल देना। तो फिर उसके बाद महाराज जी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने उस नदी में से एक कनिस्तर जल भरा और वो जल घी में परिवर्तित हो गया था। तो उसके बाद वो लोग सब आश्चर्यचकित हो गए थे कि वो जल अचानक से घी में कैसे परिवर्तित हो गया है। तो उसके बाद वो लोग महाराज जी के पास गए। फिर महाराज जी ने उनसे बोला है कि तुमने नदी से कर्जा लिया है, तो तुम नदी को एक कनिस्तर घी ला के वापस दोगे। तो फिर उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस नदी में एक कनिस्तर घी वापस डाला था। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है महाराज जी की। महाराज जी इसलिए भी फेमस है क्योंकि महाराज जी ने 108 हनुमान जी की मंदिरों की स्थापना की थी और उन्हें ना बहुत सारी सिद्धियां हासिल थी। तो इस वजह से भी महाराज जी बहुत ज़्यादा फेमस हैं और महाराज जी को इसलिए बहुत मानते हैं लोग। और मेरे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पे महाराज जी ने मुझे बहुत साथ दिया है, इसलिए मुझे मंदिर से बहुत ज़्यादा लगाव है और महाराज जी से बहुत ज़्यादा लगाव है।
तो अब दर्शन करके हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर वाली रोड में। अब हमें वहाँ से पकड़नी है गाड़ी। उससे पहले हमने एक रेस्टोरेंट देखा था, वहाँ पे हम लोग कुछ खाएंगे और हम लोग अभी जा रहे हैं रास्ते में। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं रोड पे। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और है वो रेस्टोरेंट, वहाँ पे जाके हम खाएंगे आलू के पराठे, क्योंकि वहाँ के आलू के पराठे जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये देखो रश्मि दीदी आ रही है मेरे साथ साथ। तो चलो चलते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं इस वाले रेस्टोरेंट में। ये शायद इसका नाम सिद्धि रेस्टोरेंट था, वहाँ से पड़ा था। यहाँ पे देखो महाराज जी की कितनी प्यारी फ़ोटो लगी हुई है। और इसकी अगर लोकेशन आपको दिखा दूँ तो इसकी लोकेशन है एकदम, ये मोड़ है। आप लोग अगर कैची धाम आते हैं तो ये एक मोड़ पड़ता है, बस बिल्कुल वहीं पे ये एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आलू के पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं, मैंने बहुत बार खाए हुए हैं यहाँ के आलू के पराठे। ये देखो ये रहा मोड़ और ये रहा रेस्टोरेंट और ये रहे महाराज जी। और ये आ गए हमारे आलू के पराठे विद चटनी एंड चाय। और रश्मि दी स्टार्ट करो। तो हम लोग फाइनली इस रेस्टोरेंट से पराठे खा के निकल पड़े ऊपर को, क्योंकि बसें नहीं आ रही है। जितनी बसें आई वो सारी चले गई हमारे खाना खाने के दौरान। तो अब हम लोग बस का वेट करेंगे थोड़ा सा ऊपर जाके। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर को। रश्मि कुछ कहना चाह रही है, बोल रही कि मेरे पराठे ऊपर को आ रहे हैं ऐसे। तो चलो चल रहे हैं ऊपर को। और हमें हल्द्वानी के लिए बस मिल गई थी और हम इसमें बैठ के सो गए थे। तो हम लोग पहुंच गए हैं बस का इतना लंबा सफ़र करके। अभी तो हमें सीट भी अच्छी मिल गई थी, लेकिन हमारी हालत हो गई है टाइट, क्योंकि हम लोग पराठे खा के सीधे बस में बैठ गए थे। तो चलो अभी दिखाते हैं आगे। अभी हमने और मंदिर जाना है एक और, तो चलो अभी दिखाते हैं थोड़ी देर में। हम लोग जाने लग गए हैं अब शीश महल वाले मंदिर पे। वहाँ पे होता है मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ। वो एक ग्रुप है हनुमान चालीसा का, सामूहिक हनुमान चालीसा करके। तो हम भी उसमें शामिल है, तो इसलिए हमें जाना है। बारिश भी आने लग गई है, ये देखो। मैं और रश्मि दी हो गए हैं तैयार। हम लोग बैठे हैं, बारिश आ गई है क्योंकि, और हम लोग वेट कर रहे हैं। 2 जने और आ रहे हैं उनका। अच्छा एक जना और आ रहा है उनका, वो अभी रेडी नहीं हुई है। पहुंच गए घर वापस हनुमान चालीसा के पाठ से। अब हम लोग घर को जा रहे हैं। ये देखो ये रही प्रसादी। और अब हम लोग घर को जा रहे हैं। तो आज की व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।